हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश, लीगल इंग्लिश भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए मैं ये वीडियो क्यों ना बनाऊं। और पिछला वीडियो भी मैंने बनाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि लीगल इंग्लिश के ऊपर आप एक और वीडियो बनाइए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही फॉर्मेट आएगा इंग्लिश का, तो बहुत देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो एलएलबी, अगर आप बीए एलएलबी के छात्र हो या फिर एलएलबी के छात्र हो और अगर आपने अभी तक लीगल इंग्लिश का एग्जाम नहीं दिया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आपका जो ये पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। इसमें जो आपका सबसे पहले क्वेश्चन आएगा वो आएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। हिंदी में 6-7 लाइन का आपको पैसेज दिया होगा, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए जो कि विधिक भाषा यानी कि लीगल इंग्लिश होनी चाहिए, कोई सिंपल इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो उसमें वर्ड्स यूज होंगे वो लीगल वाले होंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा 10 नंबर का, ठीक है, यूनिट नंबर 1 में से। यूनिट नंबर 1 का ही बी पार्ट है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। अब क्या करना है, इंग्लिश में आपको 6-7 लाइनें दी होंगी, उसकी हिंदी बनानी होगी। हिंदी भी आपकी विधिक भाषा में होनी चाहिए, ये भी आपका 10 नंबर का होगा। यूनिट नंबर 1 में से आपका हो गया 10 + 10 20, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में से सेम ऐसा ही फॉर्मेट आएगा। इसको स्किप बिल्कुल मत करना, बल्कि कॉपी पेन से इसको नोट डाउन कर लेना और इसी फॉर्मेट में अपनी तैयारी करना, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में से आपका सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट है, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स इन हिंदी एंड मेक सेंटेंस। आपको इंग्लिश में वर्ड्स दे रखे होंगे, उनकी हिंदी बतानी है और हिंदी में वाक्य बनाने हैं उस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि अडल्ट्री, सेशन, डिकीज, स्ट्रैटिफिकेशन, वेस्टर, प्रिजरी, प्रीएम्पशन, स्टेटस, क्यों। इनके ऊपर ना जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है लीगल इंग्लिश के, उनके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने वाली हूं मैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम की बात करेंगे, इंग्लिश के पेपर में क्या क्या आएगा जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सेकंड का बी पार्ट, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड मेक सेंटेंस। अब उसका अपोजिट है, आपको यहाँ पे हिंदी दे रखी होगी 6-7 वर्ड्स में और उसकी आपको जो है इंग्लिश बनानी है और इंग्लिश में ही आपको उसके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि उपशमन, सह अपराधी, सबूत का भार। सबूत का भार बहुत इंपॉर्टेंट है। समक्षित हित, मृत्युकालीन कथन, बेदखल, अंतर्विभाजीय, आपराधिक दुर्विनियोग। आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में से राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन इंग्लिश और हिंदी। बिल्कुल डाउट मत रखना, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जो बच्चे वीक हैं हिंदी में वो हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इतना लंबा 5-6 पेजेस में इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। तो अगर जो इंग्लिश में लिख सकते हैं वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये बहुत ही मतलब 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है और 20 नंबर का क्वेश्चन ये लगा लीजिए ऐसे में ही आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर आ जाता है ऐसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के ऊपर आ जाता है ऐसे। अब जरूरी नहीं है कि जो 3 मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे वही ऐसे आएंगे, आपको देखिए गाइड में से देख लेना, यूट्यूब में से देख लेना या फिर और भी ऐसे हैं आपकी बुक में वो भी देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे की प्रिपरेशन करनी है और इंग्लिश या हिंदी में आप लिख सकते हो और इसमें जो है आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में से चौथे का ए क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आप देखिए इसमें ये जो है आपका 5 नंबर का है। इसमें आपको जैसे कि काउंसिल, कानून, एलिसिट, लाइसेंस, केमिस्ट्री, जुडिशियस, नेग्लिजेंट, ये सब आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सॉरी वर्ड्स है और इनका आपको लिखना है, ठीक है। अब इसका अपोजिट है बी, 5 नंबर का है ये। गिव एंटोनिम्स ऑफ एनी 5 वर्ड्स, कन्विक्शन, प्लांटिव, रॉन्ग, रेट्रोस्पेक्टिव, माइनर, नेग्लिजेंस, मेलाफाइट। तो ये भी आपका 5 नंबर का है। अब टोटल कितने हो गए आपके? आपके अगर हमने अभी तक जोड़े हैं 10 + 10 20, 20 30 40 एंड 50 60 एंड 5 नंबर 70, ठीक है। 70 नंबर का मैंने आपको बता दिया है और ऐसा ही फॉर्मेट आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। हल्का फुल्का चेंज होगा लेकिन ऐसा ही आता है, राइट। आपका इसी का सी पॉइंट है, सी पार्ट है, राइट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। सब्स्टिट्यूशन आएंगे 5 वर्ड्स, 5 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि
one who knows everything first. Second, government by one. थर्ड, अ डिसीजन ऑन विच ऑल आर एग्रीड। ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ। देखिए इसमें जो है आपको सी पार्ट में आपको सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी 5 दे दिए होंगे, वो आपको उनमें से छाट के 5 करने हैं। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का है। ठीक है, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट करने पड़ेंगे सेंटेंस। ग्रामर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, जैसे कि आपको छांटना है कि कहाँ पे रॉन्ग दे रखा है, उसको करेक्ट करना है। उस वाक्य को इंग्लिश में दे रखा होगा सेंटेंस, उसको आपको करेक्ट करके जो है लिखना है। ये भी आपका 5 नंबर का है। ठीक है, अब आपका लास्ट यूनिट आया 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल। ठीक है, इसमें आपके यूनिट 5 होते हैं टोटल, और इसमें 5 ही क्वेश्चन होते हैं। 5वें का ए है, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट अ विल डीड, डीड बनाने के लिए दिया जा सकता है आपको, एक वसीयत, जिसे हिंदी में वसीयत कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। बी पार्ट है इसका, राइट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, अपने क्षेत्र की साफ सफाई के संबंध में अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, ये प्रार्थना पत्र लिखेंगे आप। और एक सी है इसका पार्ट, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर सजेस्टिंग रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी व्यवस्था में सुधार हेतु सुझावात्मक पत्र समाचार पत्र के संपादक को लिखिए। ये टोटल 20 नंबर का है। इनमें आपको 3 ए बी सी दे रखा है 5वें में। ए बी सी में से आपको 2 करने, ए या बी, फिर या फिर बी या सी, फिर या फिर ए या सी, कुछ भी, जो भी आपको 2 आते हैं। यह आपका 10+10 है। 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 20 नंबर का है। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, नो बाउंडेशन। ठीक है, टोटल आपका हो गया 100 नंबर का। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया बच्चों कि इसमें थोड़ा सा ऐसा ही फॉर्मेट आता है। इसमें थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है। इसमें एक आपका ये भी आ सकता है, इसमें देखिए, राइट वर्ड ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग एंड इंडिकेटेड, जैसे कि ऐसा लिखा हो सकता है किन्हीं 5 के लिए निर्देशानुसार शब्द बताइए, जैसे कि नाउन, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, नाउन, एडजेक्टिव। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, तो आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, और या फिर एप्लीकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। नोटिस भी आ सकता है, नोटिस बनाना, नोटिस कैसे बनाते हैं ये भी देख लेना। ठीक है, और बाकी तो सेम ही है। ठीक है, ये देख लेना। जैसे कि अंग्रेजी में अर्थ बताना है इनका, कारागार, पात्रता, उत्तराधिकार, बहुविवाह, दुर्बी संधि, अभिरक्षक, पट्टा, व्यादेश, जंगम, सविधा भंग, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। इंग्लिश में बता देती हूँ, एब्डक्शन, कैंसलेशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, डैमेजेस, गिल्टी इंटेंशन, जुडिशियल सेपरेशन, जुवेनाइल, नेग्लिजेंस, ऑब्लिगेशन, पार्टनर, ये सब जो है ना लीगल वर्ड से, इनको देख लेना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारा फॉर्मेट बता दिया, इससे बाहर नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों, अब आपको एक काम करना है, आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपको जितनी हेल्प की ज़रूरत होगी, अगर आप पेपर दे रहे हो LLB के, तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगी। आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है, देन यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन टुवर्ड्स दिस चैनल। If you share this video till end, please hit the like button and subscribe the channel. Don't forget press the like icon. I have already told you. Thank you so much.